एक ना बहुत टची स्टोरी आपने मुझे बताई थी। इट वॉज अ गेम चेंजर कॉल फॉर यू। 5 o'clock in the morning, I get a call कि अभिषेक आज क्लास है। मैंने बोला हाँ क्लास है आज, आप आ रहे हो ना? मैंने मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा यार। मैंने क्यों? माई फादर इज एक्सपर्ट। लोन पे पैसे लेके आपने ट्रेडिंग करी एंड यू लॉस्ट द एंटायर अमाउंट विद इन 1 ईयर, और ये एडवाइस आपको उन्होंने दी जिनसे आप सीख रहे थे। यस। और ऐसे क्या इंसिडेंट हुए जब आपको लगता है कि जब मैं सिखाऊंगा ये बिल्कुल नहीं करूंगा? पहली चीज जो मैंने ये डिसाइड की कि मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि अभी जो सेबी इतने सारे कदम उठा रहे हैं इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। किन लोगों के लिए ट्रेडिंग है? अगर आप ट्रेडिंग में कभी कूदते हो तो आपको पहला दिन और पहला महीना हमेशा प्रॉफिट होगा। बड़ी कैपिटल और छोटी कैपिटल कितनी होती है? आप एक छोटा कैपिटल में बहुत बड़ा रिटर्न कमा लोगे, बट इफ यू अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी ऑन द बिगर कैपिटल आप नहीं कमा पाओगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हमने पहली बार सुना है, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेडर का मतलब उसको पता है कब स्कैल्पिंग को लेके पैसा बनता है? नहीं। स्कैल्पिंग होता क्या है? हेलो दोस्तों, आज जो पॉडकास्ट है वो हमारे अभिषेक भाई के साथ है और बहुत सारी डीप कॉन्वर्जेशन हमने करी है। आई थिंक ये अब तक का डीपेस्ट पॉडकास्ट हमारा रहा है। ये इतनी डीप बातें हमारे मुंह से आपने पहली बार सुनी होगी, तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखना। हमने इसमें स्टॉक मार्केट की गहराइयों के बारे में बात करी है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, कैसे लोग आपके पैसे को ठग रहे हैं थ्रू कोर्सेज। काफ़ी बड़े बड़े नामों का भी जिक्र हुआ है बिना नाम लिए। अगर नाम पहचान पाते हो तो कमेंट में बताना हम किसकी बात कर रहे हैं। बाकी एज़ यूजुअल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, क्योंकि ये अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। एंड में जाते जाते थैंक्स टू बाजार एफएक्स, 0 ब्रोकरेज, 500 गुना मार्जिन, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, ईजी विड्रॉल, ईजी डिपॉजिट। सारा सपने जैसा लगता है, पर बाजार एफएक्स ने ये पूरा किया है हमारे सपने को। तो प्लीज़ बाजार एफएक्स को डाउनलोड करो एंड ऑल इन वन बेस्ट ऐप है ये। तो प्लीज़ गो एंड ट्रेड ऑन बाजार एफएक्स। पॉडकास्ट एंड तक देखना है, सब्सक्राइब भी कर लेना, हर बार रह जाता है। हे गाइस, वेलकम टू द A2 शो अगेन। आज जो हमारे गेस्ट है हर बार की तरह वो भी स्पेशल ही है। मैं हर बार बोल देता हूँ स्पेशल गेस्ट स्पेशल, तो इस बार मैंने बोल दिया है हर बार की तरह वो इस बार हमारे जो गेस्ट है वो काफ़ी खास है। उनका नाम है अभिषेक गुप्ता। मैं भी गुप्ता, वो भी गुप्ता, ये भी गुप्ता। आज द गुप्ता शो है, द A2 शो नहीं है। आज द बनिया शो है। यस। सो आज के जो हमारे गेस्ट है यार, ही इज इनटू ट्रेडिंग। हम क्या क्या बात करेंगे ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम बहुत ही स्पॉन्टेनियस रखना चाहते हैं। आज हम एक ट्रेडर का पर्सपेक्टिव आपके आगे रखना चाहते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में आती है ये बताना चाहते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अनस्क्रिप्टेड, अनफिल्टर्ड, एंड एक चीज की गारंटी है, इट इज गोइंग टू बी फन, इट इज गोइंग टू बी full of knowledge. You'll love this podcast if you watch till end. So welcome Abhishek bhai, welcome to the A2 show. Thank you so much Akhil bhai and thank you so much Anshul bhai for inviting me. Love it. Let's start. Shoot your questions. आज हम वो ऐसा सीधी बात वाला फॉर्मेट रखेंगे सर। वी आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल विद यू इफ Done. वी कैन। बिल्कुल एकदम खुल के जो सवाल आ रहे हैं मन में सीधे सीधे हम शूट करते जाएंगे, और आप अपने हिसाब से उनका जवाब देना अपना टाइम। And I will try to be as honest as possible. अभी अखिल भाई ने बात शुरू करी थी कि आप एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं, वहीं से शुरू करते हैं कि आप ट्रेडिंग में कैसे आए। ट्रेडिंग की जर्नी शुरू हुई थी जब मैं PwC में काम करता था। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे काम करता था मैं, एंड मैं ऑडिट में था। मतलब यार जब आप इतनी सारी कंपनीज के बारे में जानते हो तो आपको अच्छे से पता है कौन क्या ऊपर करने वाली है। तो आई वोंट से वी हैड इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, बट वी वर प्रिवी टू सम इन्फॉर्मेशन। तो वी यूज्ड टू टेक ट्रेड्स लाइक दैट, बट आई थॉट दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ ट्रेडिंग। तो भी फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते थे, हम देखते थे। एंड देयर वाज दिस वन पर्सन इन, एक होता है एक ऑफिस में जो सबसे खटीक होता है, सबसे हरामी होता है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। या यू ठीक है। कैन यूज, और आगे भी बोल सकते हो। ठीक है। तो वो सबको मतलब झुंड की तरह लोग उसके पास चिपके हुए रहते थे। आज ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैंने बोला, क्या चल रहा है? टिल द टाइम यू आर नॉट इनसाइड द स्टॉक मार्केट तो आपको लगता है स्टॉक मार्केट वाली बकवास से दूर रहो, बट वंस यू आर इन्वॉल्वड इन दिस देन यू अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल एंजॉय इट सो मच। तो मैं भी उसमें घुस गया। एंड डू यू रिमेंबर येस बैंक जब Yes. नीचे जा रहा था, 8 रुपए तक गया था। आई रिमेंबर दैट हिस्टोरिकल डे। मेरे को लगा था मैं गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, तो यू आर शॉर्टिंग? नो आई वाज बाइंग उस टाइम पे। अच्छा। तो उस टाइम मैं भी अटका उसमें, बट लेटर आई अंडरस्टूड दिस इज नॉट द वे टू डू दिस। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डू यू सी योरसेल्फ 10 years ahead हर ऑफिस में।
मेरे को लगता है बहुत ही फुद्दू सवाल है, बिकॉज किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, करेक्ट? बट आई गिव यू वेरी इंसाइट इन अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव. यू कैन नो हाउ योर 10 years लुक अहेड. जस्ट सी दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी वॉक्ड दैट पाथ, और उनकी लाइफ कैसी है, उनकी शक्लें कैसी हैं. आपको समझ में आ जाएगा आपकी लाइफ कुछ अलग नहीं होने वाली है. तो मैं जब PwC में था तो मैं अपने मैनेजर्स की शक्ल देखता था, पार्टनर्स की शक्ल देखता था. यू वुड सी एवरीवन हैज द सेम फ्रस्ट्रेशन इन द फेस, सेम टारगेट्स की प्रॉब्लम, सब कुछ वैसे एम्प्लॉयज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. उसमें से एक मेरा पार्टनर था जो कि मस्त आता था 11 बजे और शाम को 6:30-7 बजे निकल जाता था. जिन लोगों को पता नहीं है, पार्टनर इज हायर डेजिग्नेशन इन द Big टॉप Four. मोस्ट डेस्टिनेशन Topmost, इन हाँ. बिग फोर. एंड ही यूज्ड टू ओन अ हाउस इन बैंड्रा. सलमान खान का घर है, शाहरुख खान का घर है, और वह मर्सिडीज थी, और ही वॉज द यंगेस्ट पार्टनर. मैंने बोला भाई ये कुछ क्रैक करके रखा हुआ है जो मुझे नहीं पता है अभी तक, और बाकी सब गधों की तरह खट रहे हैं. तो आई हैड अ वेरी गुड रैपो विद देम, विद दैट पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनर. तो मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो आप? तो बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डूइंग समथिंग विच आपने ये तो नहीं पूछा व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? बिकॉज once you're into a job you can calculate your 10 years of graph of income, right? कि इतने साल में इतना प्रमोशन, इतने साल में इतना प्रमोशन, तो इतना मिलेगा. मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है इनके पास? कुछ अलग से मनी है और यू फील अंडर द टेबल है. एंड देन ही टोल्ड मी, अभिषेक, डू यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? आई सेड आई डू, बट डू यू डू इन्वेस्टमेंट और यू डू ट्रेडिंग? एंड दैट इज वेयर चीज़ें चमकना शुरू हुई. आई डू ट्रेड थोड़ा बहुत. नो नो नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. एंड आई विल गिव यू दिस पर्सपेक्टिव. मोस्ट पीपल थिंक कि अच्छा, पहले सबसे बिफोर आई आस्क दिस, डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो सबको पता ही है, आप एक लंबे टाइम के लिए स्टॉक्स खरीदते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में भी आप अगर पैसे लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म वो इन्वेस्टिंग के अंदर काउंट होगा. स्टॉक्स हैं चाहे वो म्यूचुअल फंड है, ठीक है. लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का आई थिंक सपोज आप एक ट्रेडर हो और आप काफ़ी टाइम से 2 साल 5 साल 10 साल से आप ट्रेडिंग ही आप अपना करे जा रहे हो, शायद आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, मे बी. नो. अच्छा, मेरे को नॉलेज नहीं है इसके बारे तो में. मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ बदला कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बीच में बस एक छोटा सा डिफरेंस है. इट इज द टाइम फ्रेम. ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो करता है वो बोलता है मैंने डाल के छोड़ दिया, मैं भूल गया हूँ, कब निकलना है नहीं पता. जब बेटी की शादी होगी, जब घर का खरीदना है, बहुत तब लंबा निकलना. टाइम बाद गोल है ये. बेस्ड हो गया. हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर का मतलब उसको पता है कब खरीदना और कब बेचना है, उसको बेचना पता है कब है. बिकॉज अ ट्रेडर, इफ यू थिंक, अगर हम लोग सब गुप्ता से तो हम बनिया वाला, हमें पता है कि किस पे खरीदे किस पे बेचना है. तो दैट इज व्हाट द पर्सपेक्टिव चेंज कि इफ आई एम इनटू अ स्टॉक, ही टोल्ड अभिषेक कुछ ट्रेड से मेरे 4 साल से ऑन है, पर मेरे को पता है कब निकलना है. एंड दैट चेंज माई एंटायर गेम. तो इसे अभिषेक, जो अभी ये BMW देख रहे हो, मर्सिडीज देख रहे हो, घर ले रहे हो, 40 to 50% ऑफ इट हैज कम फ्रॉम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग फ्रॉम स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स. एंड ही टोल्ड मी, अभिषेक, लर्न दैट स्किल. एंड फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड ऑफ तो ये लर्निंग. लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ही स्विंग ट्रेडिंग बोलते थे सर? स्विंग ट्रेडिंग इज अ मिड टर्म ट्रेडिंग. ठीक है, टाइम फ्रेम कम है. अब स्विंग थोड़ा ट्रेडिंग कैन और हैपन. मैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हमने पहली बार सुना है, थोड़ा और डिटेल और डिटेल में बताता हूँ. सो बेसिकली 4-5 टाइप की ट्रेडिंग होती है. सबसे शॉर्टर टाइम फ्रेम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ. ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम हो गया 1 मिनट की कैंडल पे, स्कैल्पिंग बोलते हैं. ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे जो करते हैं उसको इंट्राडे बोलते हैं, 30 मिनट्स के चार्ट पे. देन देयर इज समथिंग विच यू ट्रेड ऑन डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप इंट्राडे भी हो सकते हो, स्विंग भी हो सकते हो. तो स्विंग का होता है इफ यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम डेली टू वीकली चार्ट्स. ठीक है, इफ यू ट्रेडिंग ऑन मंथली चार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग शुरू होती है, जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं लोग. ठीक है, तो ही सेड आई ट्रेड ऑन मंथली चार्ट्स, ठीक है, क्योंकि जितनी बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे Can- उतना नॉइज कम हो जाएगा. नॉइस कम हो जाएगा, ठीक है, agreed. सो दैट वाज अ पर्सपेक्टिव. बट उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बताई मेरे को, एंड दैट चेंज्ड माय गेम फॉरएवर व्हेन इट केम टू ट्रेडिंग. सो या, सो ट्रेडिंग आप तब से कर रहे हैं जब से आप अपना जॉब में थे? हाँ, जॉब में था. तब से आप कर रहे हैं. करेक्ट. और अभी जहाँ तक मुझे पता है आप ट्रेडिंग सिखाते भी हैं, हाँ जी. तो उसके अंदर आप कैसे आए? पहले, उससे पहले एक क्वेश्चन था मेरा. अभी इन्होंने बोला शॉर्टेस्ट ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग, हाँ जी. 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे. हाँ. स्कैल्पिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ वही होते तुरंत खरीदा तुरंत बेचा, हाँ. राइट, सेकंड्स में. ठीक है, तो सर आप मुझे ये बताओ, क्योंकि हर पॉडकास्ट में मैं वैसे पूछ ही लेता हूँ, बट इसमें भी पूछूंगा, स्पेसिफिक स्कैल्पिंग को लेके पैसा बनता है? नहीं, आई वुडंट से नहीं. देखो, हर कोई पैसा हर टाइम फ्रेम पे कमा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट. स्कैल्पिंग पे पैसा बनता है या नहीं, अगर आपको आंसर देना है सर? सबसे पहली चीज तो स्कैल्पिंग होता क्या है, मेरे को इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. क्लैरिटी नहीं है. हो सकता है हमारे यूजर्स को भी किसी को ना पता हो, स्कैल्पिंग होता क्या है?
तो प्राइस को देखने का बहुत तरीके होते हैं, ठीक है? कभी आप लाइन देखते हो, कभी कैंडलस्टिक्स देखते हो, अलग-अलग चीज़ें। तो मैं कैंडलस्टिक्स देखता हूँ, जो कि प्राइस को डिनोट करता है, बिकॉज़ हर चीज़, न्यूज़, आने वाला क्या है, फ्यूचर, एवरीथिंग इज़ इम्बाइब्ड इन द प्राइस। इफ यू अंडरस्टैंड द प्राइस, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। भाव भगवान है। भाव भगवान छे, ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है। अब चीज़ है वाह 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 सही बात है। अब चीज़ ये है कि उस प्राइस को हर टाइम फ्रेम पे देखा जा सकता है, ठीक है? तो जितना छोटा टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतना ज़्यादा आप यू आर गेटिंग इनसाइड इट। नाउ फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग का मतलब आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, 1 मिनट के कैंडल पे। तो प्राइस तो टिक्स से मूव करती है ना, तो सपोज़ 100.05, तो दैट इज़ आल्सो अ मूव, दिखेगा आपको वो। ठीक है? अब चीज़ ये, आप कितना इन्वॉल्व होके रखे हो, आप सोचो आप कितनी हाई क्वांटिटी उठानी पड़ेगी वो पैसे कमाने के लिए। मेरा वो फंडा नहीं है। मेरा सिंपल सा फंडा है, भाई मेरे को चाहिए शांति वाली लाइफ, बिकॉज़ अपने जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, होता नहीं है, बीवी बच्चे भी घर पे हैं, तो इतना टेंशन नहीं लिया जा सकता। सो द बेस्ट वे दैट आई ट्रेड इज़ मोस्टली स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, जहाँ पे क्वांटिटी होल्ड करके रखे हो, बिकॉज़ स्टॉक्स को मूव आने के लिए, अच्छा मूव आने के लिए फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स होल्ड करना पड़ता है। दैट इज़ माय फिलॉसफी, ठीक है। ठीक है? क्योंकि छोटे-मोटे मूव्स तुरंत हर दिन ऊपर-नीचे जाएँगे। इट इज़ सो मच ऑफ व्हाट यू से, जितनी स्पीड से आएगा नहीं, उससे ज़्यादा स्पीड से चला जाएगा। करेक्ट। तो इसीलिए मैं वो नहीं करता। तो दैट इज़ मोस्टली स्कैल्पिंग। छोटे टाइम फ्रेम पे आप बनता है ट्रेड पैसा करते स्कैल्पिंग में? हो। लोग आपको बना हाँ या ना में जवाब देना सर। बनाने वाले शायद बनाते हैं, मैंने ट्राई किया, मेरे से नहीं बनता, मेरे से नहीं बनता, बिल्कुल ठीक बात है भाई, हमसे नहीं बनता, दुनिया का पता नहीं क्या होता। बस सिंपल सी बात है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है सर, क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन थोड़ा यही है कि मैं ट्रेडर्स के साथ उठता बैठता हूँ। मैंने देखा है सर, वो ऐसे सेकंड मैं कई बार सोचता हूँ एक कंपनी बनाई है, 2 साल से काम कर रहे हैं, तब इतना प्रॉफ़िट नहीं होता, वो विदिन 10 सेकंड 10 लाख रुपए प्रॉफ़िट हो गया, 5 लाख का प्रॉफ़िट हो गया। तो मेरे को कई बार ये सोच के स्कैम लगता है, देख के लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा। आप यू विल ऑलवेज फाइंड द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कोई आपसे मिलेगा, अरे भाई अखिल भाई क्या आप नोट छाप रहे हो, इतना का ये, इतना का वो, आपको पता है ना आपकी स्ट्रगल क्या है, करेक्ट? नहीं ट्रू। अंशुल भाई के क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हाँ जो जी। उन्होंने पूछा था कि आप ट्रेनिंग में कैसे हैं? सो ट्रेनिंग में कैसे आया मैं सो वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। कोविड वाले टाइम पे बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए थे, एंड आई सर ये वाज, पूरी ना ऑडियंस के लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आपसे बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे हम बैठ के बात कर रहे थे हाँ वैसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप है ना? ट्रेडिंग में कैसे आए, क्या-क्या क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, गलत सब हुआ आपके कुछ। साथ, क्या सही हुआ, ठीक है। क्या आपने सीखा कहीं से, सारी चीज़ें। ठीक है ठीक है। सो आई वांट टू टेल यू, जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग में कभी कूदते हो, तो आपको पहला दिन और पहला महीना हमेशा प्रॉफिट होता है। ये एक है। हर This is- जुए में, मतलब और जुओं में भी होता है मैं ये। जुआ नहीं बोलूंगा, बिकॉज जुए फॉर से मी, कंपेयर नहीं करते फॉर इसको। मी इट इज मेरे को बिजनेस। नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं पूछता बट हूँ। इफ यू गेट इनटू एनीथिंग, यू हैव टू टेस्ट द बेस्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है? उसकी खामियां, इट इज लाइक मैरिज, होता नहीं है, सबसे पहले गर्लफ्रेंड भी, डेटिंग भी, सबसे पहले तो आपको अच्छा दिखता है ना, प्रेम प्रॉपर, आई लव यू, ये सब। जब शादी वादी करो तब पता चलता है, अरे यार इतना कैसा मायूस सर अभी दोनों की नई-नई शादी हुई है। है ना? तो द रियल डार्क साइड ऑफ इट इज रिवील्ड मच लेटर। तो द फर्स्ट मंथ यू विल ऑलवेज फाइंड दैट यू आर प्रॉफिटेबल, यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द थिंग चेंजेस, ठीक है? तो मैं भी प्रॉफिटेबल था। एंड एक और चीज बताना चाहता हूँ, यू विल नेवर फाइंड अ सिंगल ट्रेडर इन हिज एंटायर लाइफ जो कि जिंदगी भर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाए। दिस जर्नी स्टार्ट्स विद लॉस। तो मेरी जर्नी स्टार्टिंग में प्रॉफिट है, उसके बाद लॉस 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 लॉस, एंड देन मेरे को लगा मुझे सीखना ही है। तो मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स ढूंढे, मतलब ऑनलाइन स्पेस में जितने भी ट्रेनर्स आप जानते हो, जितने भी बड़े नाम सुने हो, मैंने सबसे सीखा है। ये सबका कोर्स लेके रखा हुआ है। सबसे बड़ा नाम? हाँ, नाम में नहीं जाता, चलो, ठीक है, बट सबसे सीखा है। नाम नहीं लेते, नाम लोग गेस कर लेंगे। नाम नाम लोग कमेंट्स में कमेंट गेस, कमेंट नाम में लोग गेस कमेंट्स में गेस करेंगे। कर लेंगे अभी सबसे। हम पूरी कहानी वो शेयर करेंगे तो लोग ज़्यादा हाँ। बेहतर। हाँ, सो देन आई लर्न फ्रॉम वन ट्रेनर, मैं बहुत मानता हूँ भी उनको, मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट एक चीज़ जो मेरे से गलती हुई, वो गलती ये थी, जो उन्होंने बताया था कि अभिषेक 36% कमा लोगे, 40% कमा लोगे स्टॉक मार्केट से। बोला हाँ, 18% पे लोन ले लो। एंड आई वांट टू टेल ऑल दोज पीपल वाचिंग दिस, स्टॉक मार्केट में इट इज लाइक सुसाइड इफ यू आर एंटरिंग स्टॉक मार्केट विथ लोन। मैंने ट्रेडिंग की, जो बड़ी ट्रेडिंग की जर्नी है, मैंने एफएनओ उनसे सीखना शुरू किया, और मैं लोन पे पैसे लेके ट्रेड करता था, और आई लॉस्ट ऑल दैट मनी इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। लोन पे पैसे लेके आपने ट्रेडिंग करी एंड यू लॉस्ट द एंटायर अमाउंट विद इन 1 ईयर, और ये एडवाइस आपको उन्होंने दी जिनसे आप सीख रहे थे। यस।
This Bec- is criminal on their part as well. So there are two things now, ठीक है? On paper, it makes sense. When I make sense, at least 30, 36, 40% अगर बनाते हो साल का, अगर 12%, 18%, 20% पे भी लेते हो, तो that is fine. But the thing is, इंसान बहुत वीक है. आपको अच्छे से पता है क्या खाना चाहिए, आपको अच्छे से पता है क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखना चाहिए. Are you able to follow? No. Discipline. And that is where you lose. So because of that, I lost. And उसके बाद तो कहानी इतनी खराब थी that मतलब मैंने दोस्तों से पैसे लेके रखे थे, रिलेटिव से पैसे लेके रखे थे कि आई विल मेक योर मनी ग्रो एंड एवरीथिंग, एंड आई लॉस्ट ऑल ऑफ इट, एंड देन आई वेंट इनटू डिप्रेशन कि व्हाट एम आई डूइंग. एंड एक ऐसा इंस्टेंस हुआ जहाँ पे किसी ने देखा मेरा टेस्टिमोनियल वहाँ पे एंड बोला क्या आप पैसे बनाते हो वहाँ पे? तो मैंने तो बोला हाँ. उस टाइम पे पैसे बन रहे थे क्योंकि कोविड का फॉल में मैंने शॉर्ट करके रखा. शुरू की बात है. हाँ, शुरू की बात है. कोविड के फॉल में शॉर्ट करके रखा था, फरवरी से शॉर्ट थे, तो पैसा कैपिटल डबल. उसे कोविड की पूरी रैली आई, कोविड के बाद की, उसमें भी पैसा बनाया. अडानी 500 से पकड़ा था, पूरे पैसे के मजे लिए. बट जब मार्केट साइडवेज हुआ, लॉस पे लॉस पे लॉस, उसे ओवर ट्रेडिंग, एवरीथिंग वेंट फॉर अ टॉस. एंड बिकॉज जो टेस्टिमोनियल वहाँ पे था, पीपल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग मी कि आपके पैसे बनते हैं. बोला हाँ, क्योंकि आपकी इतनी तारीफ सुनी है. मैंने बोला हाँ. एंड वहाँ पे ऐसे इंस्टेंसेस हुए विच ब्रोक माई हार्ट. वन ऑफ दोज थिंग्स वॉज it's very difficult for me to still say this, that there was this person who lost his father and बोलते हैं कि इतनी सी सेविंग्स हैं और एक लैंड है, बोलते बेच दो. उन्होंने क्या किया, मतलब देयर वाज अ पर्सन हु हैड लॉस्ट हिज फादर फादर, और उनके पास कुछ सेविंग्स थी और उनका एक लैंड था उनका एक लैंड था और उन्होंने- वो स्टूडेंट सीखना चाहता था स्टॉक मार्केट. तो जिनसे वो सीखना चाह रहे थे, हाँ. उनको उन्होंने फोन करके बोला, हाँ, मतलब जिनसे सीखना चाह रहे थे, हाँ, तो पूछे कि होता नहीं है कि क्या मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, होता नहीं, विल माई लाइफ चेंज इन एवरीथिंग. बोलते हैं हाँ, तो मेरे पास कैपिटल नहीं है, कोई बात नहीं, लैंड है, बेच दो. उन्होंने बोला आगे से कोच ने. हाँ, कोच ने. बिकॉज होता नहीं है, आप स्टॉक मार्केट इससे ज़्यादा कमा लोगे, कैपिटल तो चाहिए. मेरे से ये हजम नहीं हुआ बिकॉज आई नो व्हाट वाज माय कंडीशन दैट टाइम. सो वन सिंगल मेरे को ये एडवाइस. समझ नहीं आ रहा, हाउ कैन समवन बी सो इनह्यूमन. मतलब क्योंकि मैंने भी अपने फादर को भी लूज किया है थोड़े टाइम पहले, तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ जब आपकी वो कंडीशन होती है ना. जब साया चला जाता है, हाँ, क्योंकि और वो उसके बाद जो आपकी एक एसेट है जिससे शायद आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, उसको भी आप, जिसके लिए नहीं आता सर, वो ट्रेडिंग जुआ ही है उसके लिए. तो so my two learnings that came from there was स्टॉक मार्केट में घुसते ही कभी फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं करना है, फ्यूचर्स और ऑप्शन नहीं करना. नहीं करना है. इट इज़ अ ग्रेट टूल बट यू आर नॉट रेडी टू डील विद इट. इट इज़ लाइक नॉर्मल गाड़ी चलानी नहीं आती और मैंने आपको स्पोर्ट्स कार दे दी, आप क्या करोगे उसकी? ठोक दोगे, राइट. करेक्ट? तो सेम चीज़ होता है. अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शन के साथ कूद रहे हो विथ योर कैपिटल, यू विल लूज इट ऑल, ठोक जाएगी वहाँ पे. द सेकेंड थिंग इज लोन लेके कभी भी मत घुसना, बिकॉज पूरा का पूरा गेम इज नॉट अबाउट द स्ट्रेटजी, इट्स अबाउट योर मेंटल गेम. माइंडसेट एंड द डिसिप्लिन व्हिच यू. एग्जैक्टली. एंड अगर आप दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, तो आपको लगता है आप यहाँ पर डिसिप्लिन हो जाओगे, तो वो भी भूल जाओ. तो इफ यू आर गोइंग टू द जिम, इफ यू हैव ग्रेट ईटिंग हैबिट्स, इफ यू हैव ऑल ऑफ दिस, ट्रस्ट मी, यू विल बी अ मच बेटर ट्रेडर. बिकॉज आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आप एक सेट ऑफ डिसिप्लिन, एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ पे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ भी उसे फॉलो करने की बढ़ जाती है. आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हो. प्लस मेंटल सिचुएशन बेटर होगी आपकी. आई थिंक सर ट्रेडिंग में मेरे को करेक्ट करना आप दोनों ही, बिकॉज यू बोथ आर गुड ट्रेडर्स, कि मेंटल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड ट्रेडर. 200%. अगर आप दिमाग से, आपका आज मान लो सुबह सुबह गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, यू कैन नॉट डू गुड ट्रेडिंग दैट डे. But if you meditate and if you are centered, नहीं, then you मतलब can. स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ी हुई है. करेक्ट. बट दिस इज हाउ ना, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ हर दिन उथल पुथल होगी, कुछ ना कुछ होगा, बट उससे अगर आप अपना धंधा खराब कर दोगे तब तो गेम ओवर है ना. सो मैंने एक चीज़ और देखी है, मैं कुछ अच्छे ट्रेडर से मिला, मैंने एक ट्रेड नोटिस किया अंशुल भाई, वो ये है कि जितने भी बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं वो बहुत अच्छे लोग भी हैं. बहुत अच्छे लोग भी हैं. हाँ, तो मेरी ये लर्निंग है कि जिन लोगों ने, बहुत हम्बल लोग हैं, दे वेरी स्टेबल विद देयर माइंड. हैज टू बी.
है ना? ये उल्टा है, बल्कि कई लोगों को लगता है कि भाई पैसा बनाने के बाद वो ऐसे बने हैं। बट आई थिंक ऐसा है कि भाई वो बिकॉज़ वो शांत लोग हैं, इस वजह से वो अच्छे ट्रेडर्स हैं। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? व्हाट डू यू मे थिंक? बी I'll give you a biggest example of this, which you are all witness of. नितिन कामर का नाम सुना है? हुँ। यस, यस, जो ज़रूर था। WTF पॉडकास्ट कौन निखिल है नितिन? निखिल है वो, छोटे वाला है, निखिल है। छोटे वाला। He's a trader. He's a much better trader than his brother. या ही they you know they say this कि भाई निखिल इज़ अ बेटर ट्रेडर। Now, if you see, have you seen the way he speaks with a lot of calmness? शांत, कंपोज़्ड, ठहराव। वो चाहिए लाइफ में। तो अगर आप बहुत हाइपर एक्टिव हो, बहुत ही हो, most chances are that you will never make a good trader. That's why I tell my students also, because my life has changed ever since Sadhguru came into my life. So I'm a Isha meditator. So that has really helped me. Every day my practices are on. तो जब तक और जिस दिन मैं नहीं करता हूँ ना, मेरे को पता है मेरी क्या हालत होती है. Everything goes for a toss. Trades go wrong. रिलेशनशिप्स खराब, सब मेरे को दिखता है, इंस्टेंट दिखता है. लोग क्योंकि कहेंगे सर मेडिटेशन के लिए टाइम कैसे आता है? सुबह जल्दी उठो, इसलिए जल्दी सर सो. इस पे मेरे को मैंने एक क्वेश्चन ये किसी से पूछा भी था, बिकॉज़ जो आप कह रहे हो ना उससे बिल्कुल ऐसा रेज़ोनेट करता हूँ मैं। हम आर्ट ऑफ लिविंग में गए थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी, आपको याद होगा विराट भैया ने। वो ये थी कि गांधी जी से कभी किसी ने पूछा कि भाई आप मेडिटेशन का टाइम कैसे निकाल पाते हो? तो बोला टाइम निकल जाता है, मतलब खाने के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो, निकल जाता है। मतलब जो बहुत बिज़ी होगा उस दिन क्या करोगे? कह रहा उस दिन डबल मेडिटेशन करनी पड़ेगी कि भाई आज इतना काम है, बिना मेडिटेशन के काम नहीं होगा। आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू वांट टू से। So I follow a simple rule. Your mind will never let you sit for meditation. वो हमेशा बोलेगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम है. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने अपने लाइफ में आज तक कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं किया. देख लो, यू हैव डन नथिंग सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ. थोड़ा और इलैबोरेट करोगे इस बात को? आप क्या करते हो? आप अपने ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, होता नहीं है 4 क्लाइंट, वो चीज़. इफ यू लुक बैक 10 साल पहले भी, डिड यू डू एनीथिंग सिग्निफिकेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे? नथिंग. मेरा सवाल है, आप सिग्निफिकेंट बोलते किसे हो? समथिंग दैट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. डेली तो नहीं हो सकता वो. डेली तो नहीं हो सकता, राइट? हम छोटे-छोटे एक्शंस लेंगे डेली. करेक्ट, डेली ऑफिस जाके मैं 4 लोगों से जब तक नहीं मिलूँगा, तो 4 के 40 नहीं होंगे, 40 के 400 नहीं होंगे. करेक्ट. जब तक वो जर्नी नहीं जीऊँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा. सपोज़ पैसे से अगर मुझे कुछ सिग्निफिकेंट करना है तो सिग्निफिकेंट तो इवेंचुअली होगा ना, डेली कैसे होगा? इन स्मॉल स्टेप्स, ठीक है? करेक्ट. बट इफ यू आस्क, जैसे आज आप बोलते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये इंपॉर्टेंट है, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इफ यू जस्ट लुक बैक टुडे, इट वाज़न्ट सो इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ आई फॉलोड अ वेरी सिंपल रूल. नो साधना, नो फूड. नो साधना, नो फूड. नो फूड. अच्छा. जब तक मेडिटेशन नहीं होगा, खाना को नहीं छूंगा मैं. तब कितनी बार देखोगे आप, उस दिन भी आप पूछ रहे थे, होता नहीं है, मेरा नहीं हुआ था मेडिटेशन. कितनी बार होता है, मैं 4 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ शाम को. मेडिटेशन नहीं हुआ इसलिए. नहीं हुआ बिकॉज चार- काम था, काम को भी नहीं छोड़ सकता. उस काम इंपॉर्टेंट है, दिमाग बोल रहा है, पर ठीक है इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं. और मेडिटेशन नहीं हुआ तो नहीं छूएंगे खाने को. तड़पो. आप ये कब से कर रहे हैं मेडिटेशन? हो गया 1.5 साल हो चुके हैं. एंड तब से ही आप मतलब सद्गुरु के टच में हैं. 2-2.5 साल से, हाँ, ऊपर. बट आई हैव सीन व्हेन आई हैव लेफ्ट माय मेडिटेशन, स्टार्टेड गोइंग बैक, आई हैव सीन द चेंजेस. क्या चेंजेस मेडिटेशन से आपकी लाइफ में आए? माय रिलेशनशिप्स हैव इंप्रूव्ड. I can relate to this 100%. I think you become a better person when you meditate. You start introspecting. I started introspecting, that is there. The second thing that I've also observed, that the things that bother you on everyday basis stops bothering you. देखा जाएगा, हो ही जाएगा सब ठीक। मतलब आपको हर चीज, आपको लगता है अरे यार ये चीज, ये मैंने एक अभी रिसेंट की बात है, मैं मेडिटेशन नहीं हो पा रहा 2-3 दिन से, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट. एंड दिमाग में किचकिच होता नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज. अरे ये काम पेंडिंग है, इससे बात करनी है, इससे बात एक दिन हुआ कि अभिषेक सब काम हटाओ, इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर मी टू मेडिटेट, 20-21 मिनट्स. बैठा, नेक्स्ट मोमेंट चिल. ठीक है यार, हो जाएगा। मतलब मेरे को लगा लाइफ कुछ चेंज नहीं हुए है, बट मैं कितना सेंटर्ड हो चुका हूँ, एंड उससे आप बेटर डिसीजंस ले पा रहे हो. बिकॉज आपने लाइफ में ज़्यादा डिसीजंस लिए नहीं है, मैं ये भी बता दूं आपको. बहुत कम डिसीजंस लिए जिन्होंने आपको जहाँ पहुँचाया वो पहुँचाया है.
आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. वो रूल होता है सर 80-20 वाला वो भी? 80-20 भी नहीं है. 4 या 5 डिसीजंस है लाइफ के, अभी मैं बता दे रहा हूँ. स्कूल में साइंस चूज करना है, कॉमर्स हैज डिसाइडेड योर लाइफ टुडे वेयर यू आर. सीए चूज करना है, एमबीए, वन फॉर्म डिसाइड्स योर लाइफ. ठीक है. शादी.com में अगर शादी कर रहे हो, लड़की से मिल रहे हो, जो भी है, दैट वन मीटिंग, वन डिसीजन हैज चेंज योर लाइफ. करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, that just one decision, तो one decision can takes care of most of your decisions. हाँ, वो तो है ही। पूरी लाइफ में मतलब मोटे-मोटे 4-5 चीज़ें होती हैं। आपको पढ़ाई, आपको कोर्स कौन-सा करना है, उसके बाद आपको जॉब करनी है कि नहीं करनी, बिज़नेस क्या करना है, शादी किससे करनी है। ये सब होते हैं 4-5 डिसीजन मेन जो मेजर डिसीजंस यही हैं. उसके बाद तो हाँ, हर दिन के छोटे-मोटे डिसीजंस छोटे-छोटे हैं, डिसीजन पर ये आपका पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी चेंज कर देते हैं. हाँ, मेन चीज़ें तो यही है लाइफ में। सर एक मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत गंभीर सवाल है हाँ, मेरे प्लीज मन पूछो में। ना. वो ये है, अगर किसी व्यक्ति की आंखें बंद नहीं हो पा रही मेडिटेशन करते वक्त, वो क्या करे? आंखें बंद नहीं हो पा रही, मतलब मतलब आपको आंखें मेरे एक भाई है, उनकी बहुत बड़ी परेशानी है। लोगों, बहुत सारे पॉडकास्ट में आप सुन चुके होंगे किसकी परेशानी है, कमेंट कर दें। ठीक है, तो मेरे एक भाई है, उनकी बहुत गंभीर परेशानी है कि वो मेडिटेशन करते वक्त आंखें बंद नहीं कर पाते। आंख बंद करके तुरंत खुल जाती है. हाँ, उनको चुल होती है आगे आसपास क्या हो रहा है वो आसपास देखना क्या हो रहा है. सो बेसिकली योर माइंड इज नॉट लेटिंग यू, होता नहीं है, माइंड इज नॉट लेटिंग यू. इट्स वेरी नॉर्मल. तो धीरे-धीरे होएगा अपना। सो सबसे पहला चीज़ है, लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट हैव एनी थॉट्स. होता नहीं है, यू शुड कंट्रोल योर माइंड. इट्स द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग. हाउ कैन यू कंट्रोल योर माइंड? मतलब इट्स उसका नेचर है काम करना. ये बोलो मेरे हिसाब से कंट्रोल नहीं हो रहा है. जो जैसे मैं चाह रहा हूँ, मेरा इंटेलेक्ट वैसा काम नहीं कर रहा है. वो जो चाह रहा है वो करवा पा रहा है मेरे से. तो फर्स्ट थिंग इज, once you close your eyes, these thoughts will come. ठीक है. Just keep telling yourself, it is not important. It is just not important. And बहुत लोग अलग टाइप का फॉलो करते हैं. कोई चैंट करता है, कोई ब्रेथ करता है. So I follow a simple technique. I follow my breath. Just try to follow where is the source of this breath coming from. And once you do that, वापस कुछ और थॉट आ जाएगा. ये काम आ रहा है, ये टास्क आ रहा है, वापस you bring it back. It's like a training thing, practice thing. You keep doing it. पहले टाइम में 2 मिनट नहीं बैठ पाता था. आज मैं 40 मिनट्स में बैठ पाता हूँ. मैं 40 मिनट्स इजीली मैं आँख नहीं खोलता. मजा आता है। एंड वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग दिस, दुनिया के जितने भी आपको जो मजे आते हैं, लाइफ के हाइज होते हैं, चाहे वो दारू हो, ड्रग्स हो, ये ये तो मैंने सुना है सर काफी लोगों से। आप अपने आप आपको बोले इससे बेटर हाई नहीं है कुछ. बट हाँ, टू इट इज लाइक टिल द टाइम यू डोंट रीच देयर, इट ऑल लुक्स लाइक अ मिराज. बस वो ये दुबई में अल हबीबी होती है. एक और स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। एक व्यक्ति, खास दोस्त मेरा, हाँ भाई. ठीक है, वो थाईलैंड था अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो हाँ जी. करता हूँ। बेसिक मेडिटेशन है बट इट हेल्प्ड मी बिग टाइम। Yeah. मतलब उसी टाइम पे फादर गए थे तो इट वाज नीडेड। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं सोहम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। उस व्यक्ति ने मेरे से प्रॉमिस किया कि भाई मैं वापस आ जाऊँ, मैं भी करूँगा साला, मैं भी करके देखता हूँ होगा क्या। आज पॉडकास्ट का डे क्या है, क्या डेट है हमारी आज जब शूट कर रहे हैं हम? 4 अक्टूबर। ये जनवरी की बात है सर। वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है अभी, एक दिन मेडिटेशन नहीं करा। आपने करी नहीं, ये तो कहना करी है इन्होंने। तो ये है Again, सर। like I told you, your mind will always tell you it is not so important. It will always give you a list of things that is important. But if you can take 20 minutes out, धीरे-धीरे बन जाएगा वो। बन जाएगा. And it is a practice. It is not a एक दिन का शिफ्ट नहीं है. Before we go back to trading Yes. again, I would like you to request everyone to have some sort of meditation in their lives. So जैसे आपने सोहम बोला, if I'm not wrong, सोहम means you're Art not of the mind, living you're not the body. वही वाला है ना? हाँ वो है ना? So अच्छा, I'm not aware of it, so I can't comment. So I've learned meditations from different people, different organizations. तो एक आनंदा करके ऑर्गेनाइजेशन है, YSS. If you have heard about the book Autobiography of a Yogi, सुना आपने? सुना है। है ना? सुना है ना? सुना है, Yes, पढ़ी sir. नहीं है। पढ़ी नहीं है. हाँ. तो जो परमहंस योगानंद है, तो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी वो YSS थी. तो उनके डायरेक्ट डिसाइपल ने एक और शुरू की है जो कि आनंदा है. तो मैंने वहाँ से भी सीखा है. तो उन्होंने वहाँ पे होंगसो सिखाया है. तो इफ यू क्या सी सिखाया? होंगसो, होंगसो। हाँ, इट इज नथिंग बट सोहम का उल्टा कर दो वही होता है. सो हम सो, तो वही है. सो इट इज वन ऑफ द बेसिक मेडिटेशन. सो दैट इज वन. ब्रेथ वर्क है. तो
होता नहीं है बॉक्स ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, 4 times इनसाइड होल्ड, 4 times आउटसाइड होल्ड, दैट इज वन. एंड मैं बोलूँगा विथ फुल कन्विक्शन, गो फॉर इनर इंजीनियरिंग, जो सदगुरु का बेसिक प्रोग्राम है, इनर इंजीनियरिंग. इनर इंजीनियरिंग. अच्छा. Because वेरी फेमस. think about this. You have, if क्या you want होता है to सर इसमें? if you want to build your body, you go to the gym, right? If you want to build your mind, what do? मेडिटेशन. Simple. And if you see the kids there, especially, ठीक है, आपको दिखेगा इतने lively kids हैं. Because I see kids today जो क्लास 8, Gadgets. 9 में 7 में इनको डिप्रेशन तक हो चुका है यार. 7, 8 में डिप्रेशन जैसी चीज़, एंग्जाइटी जैसी चीज़ है. बट इफ यू सी द किड्स देयर, मतलब आपको दिखेगा बंडल ऑफ जॉयज, वो वाला फीलिंग आएगा. एंड वंस यू हैव पीपल हु आर मेंटली सो फिट, आप इमेजिन लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो यार. उनके बच्चे बड़े बड़े चैंपियनशिप्स में जा रहे हैं, सब में टॉप विनर्स. सो दैट इज द पावर ऑफ ईशा. एंड आई वुड से सजेस्ट इनर इंजीनियरिंग करनी चाहिए. इट्स अ 21-minute प्रैक्टिस दैट सदगुरु इनिशिएट्स यू इनटू, एंड लाइफ चेंजिंग. पर हाँ, आश्रम में जाके करो. ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन. वी हैव अ टाई अप विद सदगुरु. बट आई वुड सजेस्ट आश्रम में जाके करो. बहुत कितने टाइम का है जैसे ये, मतलब इट्स अ 3.5 डे अच्छा, प्रोग्राम. जैसे उनका जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में हम गए थे, हैप्पीनेस प्रोग्राम. हैप्पीनेस प्रोग्राम वैसे ही. आई थिंक उसी 3 दिन. तरीके से होगा ये. अच्छा. गोइंग बैक टू ट्रेडिंग. यस, लेट्स गो बैक टू ट्रेडिंग. तो सर आपने बताया यू हैड बैड एक्सपीरियंसेस. यस, जब बैड आपने भी नहीं सीखा. हाँ, जब हाँ. सीखा बैड भी था. खट्टा मीठा रिश्ता रहा. खट्टा मीठा रिश्ता था. हाँ, तो थोड़ा खटास के बारे में और बात करते हैं सर, हाँ जी, पूछिए. क्योंकि उससे लोगों को सीखने को ज्यादा मिलता है. हम्म. और ऐसे क्या इंसिडेंट हुए जब आपको लगता है कि जब मैं सिखाऊंगा ये बिल्कुल नहीं करूंगा? सो बड़े क्वेश्चन. पहली चीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. पहली चीज जो मैंने ये डिसाइड की कि मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि लोन लेके ट्रेड करो. इज द मोस्ट. ठीक है, ये तो एक Stupid. टेक अवे हो गया. द सेकंड इज, पहले 5 साल इक्विटी में ट्रेड करो, उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद एफएनओ करो. कैश मार्केट में, मतलब कैश मार्केट में. अगर एफएनओ करना भी है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि जब भी आप फ्यूचर्स में घुसना चाहते हो तो मिनिमम 20 to 30 लाख का कैपिटल होना चाहिए. तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि एक फ्यूचर्स का लॉट अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास होता है. ठीक है. ठीक है. और मैं बोलता हूँ मिनिमम 1% ऑफ योर कैपिटल आपको रिस्क पे लगाना चाहिए. ठीक है. तो अगर 3% रिस्क लगाते हो, ठीक है, तो 3 लॉट लिया तो 7 into 3 21, 21,000. तो इफ यू आर लूजिंग ऑल्सो, यू शुड नॉट बी लूजिंग 21,000 इन वन सिंगल ट्रेड. सो दैट इज अ ब्रॉड लॉजिक. पर लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए हो, 5 लाख रुपए हो, उसी के साथ घुस जाते हैं. अब इट लुक्स वेरी फैंसी कि होता नहीं है कि चलो आप 7 लाख का माल आप 1-1.5 लाख में खरीद लेते हो, बट आपको लॉस भी उस 7 लाख पे होता है, 1-1.5 लाख पे 1 होता लाख पे है. नहीं होता, 7 पे होगा. तो बस उसी चक्कर में पीपल लूज देयर मनी. तो लुक्स बहुत लुक्रेटिव कि पैसे आते हैं, बट जाते भी उतनी तेजी से. सो या, तो वो लोगों को आदत है ना सर, जुआ ही खेलना है लोगों को. प्रॉब्लम ये है. if you see, that is the most lucrative business in the entire world. If you see the businesses which are made on nashe, which are made on गैम्बलिंग. जो कि आपको addiction दे सकते हैं, that is the best businesses. Cigarettes, drugs, alcohol. हाँ, उसमें प्रॉफिट लॉस का चक्कर ही नहीं है सामने वाले को, उसको मजा आ रहा है और हाँ, उसको लत वो लग चुकी है. नंब हो जाता है ना सर. Basically आप human behavior और human instinct पे business कर रहे हो. That is the real business. हाँ, कोविड हो गया, कुछ हो गया, जिसको पीनी है उसको पीनी है. वो बिजनेस हमेशा अच्छे चलते हैं जिसमें आपको पता है एडिक्शन इजीली लोग को मिल सकता है. आजकल वेब देख लो. ट्रू. बेस्ट बिजनेसेस. सिगरेट सबको पता है प्रॉब्लम है, नहीं बंद कर सकती, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिल रहे हैं, बट इट्स एडिक्शन वाला बिजनेस ना. हाँ, उसके पैकेज पे लिखा होता है, वो इट डज नॉट मैटर. फोटो बनी होती है ऐसे ऐसे. जीरो इतने सारे ब्रोकर्स है, बोलते हैं 9 out of 10 पीपल लूज मनी. क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला उससे, पता है. तो एडिक्शन है. अभी जो सेबी इतने सारे कदम उठा रहे हैं उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा. डब्बा बढ़ेगा. डब्बा मतलब जो डब्बा ट्रेडिंग होती है. अच्छा, डब्बा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा. सो जिसको डब्बा नहीं पता, डब्बा का मतलब होता है कि देयर इज अ पैरेलल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग दैट इज गोइंग. ठीक है, बट दैट इज नॉट रूटेड थ्रू एनएससी. मतलब अगर आप मेरे को और आपको खरीदना है कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल वी वांट टू बाय इन्फोसिस. इफ आई वांट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एंड यू वांट टू सेल 100 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, तो दैट entire transaction is routed through NSE. That's called the exchange, right? It's like the मंडी. बट ये जो चीज़ है डब्बा ट्रेडिंग, ये NSE के थ्रू रूट ही नहीं होती है. वो एक्चुअल शेयर्स खरीदे ही नहीं जा रहे. हम बस अग्रीमेंट कर लिया हाँ, कि तूने सोच ले मैंने 100 बेच दिए और तूने 100 खरीद लिए. करेक्ट. Yeah. तो ये चीज़ है. अब
हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर मैम है, उनका एक बहुत ही अच्छा भी एक रील देखी थी कि आपने फ्यूचर्स ऑप्शंस पे बढ़ा दिया है 30%, तो उतने नहीं है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और वहाँ मिडिल क्लास प्रॉब्लम आ रही उनको है। बचाना है, हाँ। हाँ, तो मिडिल क्लास कब से एफ करता है? मुझे हंसी आ रही है। मैं करता हूँ, मैं मिडिल क्लास वाला हूँ, ठीक है? तो 30% टैक्स, जस्ट इमेजिन आप इसमें प्रॉफिट लॉस को आपको कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो और एसटीडी भी बढ़ा दिया है, इसमें एसटीडी भी नहीं लगेगा। सो इससे डब्बा तो बढ़ेगा ही। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ें आपको पता है गलत हैं, आप उसको दिखा भी दोगे तो भी चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। सो डू यू रियली थिंक कि अभी जो ये रूल्स चेंज हुए हैं उससे जो डब्बा मार्केट है, जो ये, क्योंकि डब्बा मार्केट इज़ नॉट गुड फॉर करेंसी एज़ वेल, क्योंकि पैसा बाहर जाता है इंडिया के, ये बढ़ रहा है अब। और मैं आपको ये क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि आई रन अ मार्केटिंग एजेंसी। तो मैंने देखा है कि सर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ अप्रोच कर रही है आजकल इन्फ्लुएंसर्स को, हर चीज़ को, कि भाई डब्बा बढ़ता जा रहा है। दिन पे जितनी क्वेरीज़ पहले नहीं आती थी उससे ज़्यादा क्वेरी आ रही है। तो मैं कैलकाटा से हूँ, तो डब्बा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकाटा प्रचलित तो लेते हैं, हब है अब है, वो। हाँ। सो आई एम अवेयर ऑफ इट, इस चीज़ के लिए। मेरे को तो एक किसी ने ये बोला था कि जितना वॉल्यूम एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है डब्बे में उससे कहीं ज़्यादा है। क्या ये सच है? 200%, सच है ये? 200%। आपको आइडिया नहीं है। 200% वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है या ये बात 200% सच है? 200% सच है। वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा होगा? मैं नंबर्स में नहीं बता सकता हूँ, बट मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरे पापा व्यापारी हैं, ठीक है, इन बड़ा बाज़ार। तो पापा इज़ नॉट इनटू स्टॉक मार्केट, ठीक है? पर मैं उनसे बात करता हूँ और वो बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे व्यापारी हैं दूसरे दोस्त, वो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्वड हैं। तो मैं पूछा डीमैट अकाउंट है या नहीं? वो लोग फ़ोन करते हैं, मेरा ले ले। 1 लॉट, 2 लॉट, कहाँ से आ रहा है ये सब वॉल्यूम? ओके, ओके। और बड़ा बाज़ार कलकत्ता का बिगेस्ट होलसेल मार्केट है इंडिया का, ठीक है? तो इमेजिन होलसेल मार्केट फॉर? फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, खरीदना अच्छा। है जाके, रुक कुछ जाओ, भी। समझो बात को। बड़ा बाज़ार है, बाज़ार में जो-जो चीज़ मिलती है वो आपको मिल जाएगी। चाहे वो सोना हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो अंडे हो, सब मिलता है वहाँ तो पे। तो ये सच है कि डब्बा मार्केट डब्बा बहुत इज़ बहुत बड़ा वेरी है। बिग इन इंडिया। And the best part is government knows about it, but still with these practices, I don't know क्या हो गया उनको। भाई गवर्नमेंट को पता है, ये सब कुछ पता है गवर्नमेंट को, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी देखो ना, कोविड के टाइम में कोई भी बंदा किसी भी गली में किसी भी मोहल्ले में बैठ के 5 रुपए की चाय नहीं बेच सकता था कोविड के टाइम में। कोई क्या कोई बेच पाया? तभी पुलिस वाले आके उसको अपना हटा देंगे। हुँ, जब उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, तो सपोज कोई भी और रैकेट चल रहा है, डब्बा मार्केट है, ड्रग्स है, तो उसको गवर्नमेंट को अपना पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। सबको सब पता होता है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बट दिस इज़ नॉट राइट। होने सिंपल दो सा ना। भाई अपना धंधा चल रहा है, ठीक है? तो अपने इसमें दिमाग लगाते नहीं है ज़्यादा। बट अगेन इट्स अ शॉर्टकट वे, ठीक है? बिकॉज़ आई नो डब्बा जो ये सब करते हैं, अलग लेवल पे लेवरेज देते हैं कि कितना खरीदना खरीदो, कितना 500 खरीदना, एक्स, 200 500x, एक्स, 100 200x। एक्स। तो मतलब अगर आपके पास ₹1 आपको ₹500 तक का लेने दे रहे हैं, अगेन प्रॉफिट किस पे होगा? ₹500 पे, लॉस किस पे होगा? एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कैसीनो विन्स एट द एंड इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। सो दरख्वास्त है, प्लीज़ दूर रहो। आप जो ट्रेडिंग सिखाते हो, तो आप ज़्यादातर किस तरह की ट्रेडिंग आप अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप सिखाते हो? क्या सिखाते हैं? तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिखाता हूँ। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ठीक है। ट्रेडिंग, तो व्हाट डज़ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मीन्स? आपको पता है कहाँ पे एंटर करना है, पता है कहाँ पे एग्ज़िट करना है। ऐसे नहीं कि आपने स्टॉक लिया 20 साल के लिए, आपने आज स्टॉक लिया तो 6 महीने में, साल, 2 साल, 4 साल में आप मतलब उसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से। एग्ज़िट ले लोगे। एग्ज़िट ले लोगे, बिकॉज़ मनी इज़ नॉट मेड वन्स यू एंटर, मनी इज़ ओनली मेड वन्स यू एग्ज़िट। बेचने के बाद ही तो प्रॉफिट आता है, उससे पहले तो बस दिख रहा है। शादी करने के बाद ही बीवी बनती है भाई, उससे पहले तो बस तेरी भाभी है, इसकी भाभी है। तो ये चलता है, तो वो चीज़ है। तो ये जो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी सिखाते हैं, कैश में है, फ्यूचर्स में है, क्या है? मैं स्टार्टिंग में ऐसे बोलता हूँ, कोई भी नया स्टूडेंट आया मेरे पास, तो सबसे पहले आप कैश में ही सीखोगे। जब मुझे लगता है स्टूडेंट इज़ रेडी, देन आई टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल, बट नेवर इन द बिगिनिंग। कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 1 करोड़ है, ये है, जब तक उनकी साइकोलॉजी राइट नहीं होती है। और दूसरी उससे ज़्यादा यू कैन मेक 40-50% ऑल्सो ईयर बाय ईयर इन डूइंग जस्ट बाइंग सिंगल। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल भी करोगे, आराम से कमा सकते हो, बिकॉज 40-50% कमाना
अगर आप बोलोगे अभिषेक बहुत ज़्यादा है बिकॉज निफ्टी हमारा 12% 13% साल बाय ईयर देता है, मैथ्स का गेम आ जाता है. इफ यू अंडरस्टैंड द मैथ्स बिहाइंड इट, इजीली पॉसिबल है. सो या दैट इज व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स. किन लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए सीखने के लिए? किन लोगों के लिए ट्रेडिंग है, मतलब कुछ? सो मेरा अप्रोच बहुत सिंपल है. हर किसी को ट्रेडिंग करना चाहिए. हर किसी को? हर किसी को मतलब हर किसी को. इनफैक्ट इफ यू आर लीगली अलाउड टू सर ये मेरे ट्रेड, प्रोडक्शन वाले कैमरे भेज देंगे मेरे, आप I'll tell you why. Because see, try to understand a single source of income is not enough in today's date. You understand this. मैं अभी मम्मी से बात कर रहा था. जो हमारे कलकत्ता में जो नारियल पानी नहीं है आपका, उसको डाब बोलते हैं. एक टाइम में 5 रुपए का पी रहे थे. बिल्कुल. आज के दिन 40, 50 70, 80, 90. 80 रुपीस से कम नहीं है. कहाँ जा रहे हो पता आप? नहीं यही. अब ये- मैं इस पे एक चीज पे और आ रहा हूँ. हाँ जी. इनको ये पता होगा कोक की कितनी पैकिंग आई है. कितने की है? 200 ग्राम की भी वो कोक है. अभी भी 10 रुपए की चल रही है ना. क्या है? इनको पता नहीं इनको इन्फ्लेशन नारियल है. पानी का रेट नहीं पता. करेक्ट. क्यों? क्योंकि ये पीते नहीं है. करेक्ट. वो इनको देख के पता चल रहा है हमको, इसलिए इस बंदे को रेट नहीं पता नारियल पानी. एकदम सही बात. फिर ये लोग जाते हैं डाइटिशियन के पास. अब coming back to the topic. Now the thing is, inflation is so high. Everyone knows this. Single source of income is not enough. तो मैं जो सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आप जॉब में हो, अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप होम मेकर हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो, ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हो. और मेरी ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत कम टाइम लगता है. जस्ट टेक्स 30 मिनट्स ऑन अ वीकेंड. शॉर्टलिस्ट द स्टॉक्स, तो अपने अलर्ट्स डाल दो, अपने बाय ऑर्डर्स डाल दो, आपको आराम से मैसेज आ जाता है. स्टॉप लॉसेस थोड़े वाइड होते हैं क्योंकि आप तुरंत खरीदते हो, तुरंत बेचते नहीं हो, तो आप आराम से सुकून से ट्रेड करते हो. तो कुछ ट्रेड्स वापस, जैसे मैंने बोला, महीनों साल तक चलते हैं. तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं, सर आपने मेरे को इतना ही सिंपल सी स्ट्रेटजी बता दी है. और चीज़ें सिंपल होनी चाहिए. वो 10 तरीके का कैंडल, इंडिकेटर, ये देखो वो देखो, नहीं. सिंपल प्राइस देखो, प्राइस आपको बताता है क्या आप बताना चाहता है. दैट इज इट. कितने रुपए का है आपका कोर्स? सो मेरा कोर्स जो बेसिक लेवल का है, जो मैं फ्री में सिखाता हूँ, वो तो 9 रुपये का है. उसमें लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं. वेबिनार है ये? ये वेबिनार है, ठीक है. पर किसी को अगर आगे सीखना है तो ऑलमोस्ट 5,000 का है, जहाँ पे 3 दिन में सिखाता हूँ उनको लगा के, एंड प्लस सपोर्ट सेशंस भी रहते हैं. सो उसमें इंसान इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है. उसके बाद कोई न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है, कोई इंडिकेटर, दुनिया भर कुछ ज़रूरत नहीं. आप खुद अपने आप कर सकते हो. तो हम एक रिक्वेस्ट करेंगे सर हाँ जी. कि जिन लोगों को सीखना है आपसे, हाँ जी. वो कमेंट में लिखेंगे लर्न, ओके. और उन सबको हम आपके कोर्स का लिंक भेजेंगे. डन. परफेक्ट. डन. क्या परफेक्ट. कहते हो, परफेक्ट. है ना? डन. ये मेरा गिफ्ट आपको, आपके ऑडियंस को, हाँ, कुछ हमारी तरफ से A2 शो की तरफ से 10% डिस्काउंट वगैरह हम आराम से. कुछ आराम कूपन से, लगाएंगे. आराम से. वो हम एक बार पूछ लेंगे सर से कि अरे कितना नहीं, discount आपने बोल दिया ऑन कैमरा तो ये होगा ही होगा. चलो ठीक है, 10% डिस्काउंट जो भी A2 शो की तरफ से आ रहा है डन. आपके पास सीखने के लिए, है ना? उसके बदले में एक सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए. What do you एकदम think? एकदम सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट कि एवरी इंडियन शुड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिलाइंग ऑन एनीवन एल्स. सर ये सच है, क्योंकि आई थिंक इंडिया की स्टॉक मार्केट का पेनिट्रेशन इज ऑलमोस्ट 0, बहुत कम है हाँ जी. ना? अब अगर सारे लोग मिलके निफ्टी को बढ़ाने लग गए तो कहाँ पहुंच जाएगा ये? और प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने आप को स्मार्ट इनफ समझते नहीं है. हम समझते हैं हमसे कोई और इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो लगा देगा हमारे पैसे को. वो हमारे लगा देगा. और मेरा सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन है, आपने अपने पैसे कमाना सीखे हैं, हाँ कि ना? आपने अपने पैसे कमाना सीख लिए दुनिया से? जॉब कर ली, बिजनेस कर लिया, धंधा कर लिया, कमाना सीख लिया ना कि दुनिया से कैसे पैसे कमाए जाते हैं. उसी पैसों को ग्रो करना है तो कोई और करेगा. कोई एक बात बताओ, आपके पैसे की वैल्यू आपसे बेटर कोई और समझ सकता है? ये ट्रू है. और ये ऐसा भी नहीं कि ये कोई वन टाइम स्किल है, लाइफ में एक बार जरूरत पड़ेगी. थ्रू आउट योर लाइफ आपको जरूरत पड़ेगी पैसे इन्वेस्ट करने की, तो आपको खुद ही आना चाहिए. करेक्ट. और किसी और को पैसे दोगे, उसके लिए तो कुछ नहीं है, उसके लिए तो एक और जीरो है एट द एंड. करेक्ट. पर आपके लिए, आपको पता है कितनी मेहनत की कमाई है, महीने भर की, साल भर की. तो इफ यू कैन लर्न हाउ टू डू इट ऑन योर ओन, यू डू नॉट नीड एनी म्यूचुअल फंड्स, यू डू नॉट नीड एनी एफडीज, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्किल. बहुत सिंपल है. कुछ एग्जाम्पल दो सर, कितना सिंपल है, क्या है? एज इन कुछ समझाओ, मतलब मेरे को समझना है. मैं आपका कोर्स तभी खरीदूंगा. आई विल बी योर फर्स्ट कस्टमर, अभी खरीदूंगा. मैं अभी दिखा देता, बट आई नीड अ स्क्रीन और समथिंग लाइक दैट. कुछ बता दो वैसा. So stocks moves on bases is my logic. ठीक है. It creates a base. Base का मतलब होता है कंसोलिडेशन. ठीक है. अगर जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है,
उतना बड़ा चांसेस है उस स्टॉक का मूवमेंट आने का। ठीक है, दैट इज अ ब्रॉड लॉजिक। अब कंसोलिडेशन जितने टाइम तक वो शांत बैठा है। जितने टाइम तक शांत बैठे है, क्योंकि स्टॉक से मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, स्टॉक और इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत लंबा भाग रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप रुकोगे सांस लेने के लिए, ठीक है, तो अगर स्टॉक बहुत लंबा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, वो लोग को लगता है अब और भागेगा यहाँ से, नहीं, वो थकेगा। वो थक हो सकता है कुछ दिन के लिए हो, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए हो। उससे कुछ साल के बाद, जैसे आई गिव यू दिस एग्जांपल, आईटीसी आईटीसी है अभी, जैसे 2008 से 2016 तक, अगर इफ यू सी, रिलायंस वाज इन अ कंसोलिडेशन पीरियड, कोई मूवमेंट नहीं आई, 800 900 800 800 900 900। उसके बाद जो रैली आई तो शांत बैठा होता। अगर आप देखोगे उसको प्रॉपर तरीके से एक बहुत अच्छा बेस बना के रखा है। बेस का मतलब समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड देन द मूवमेंट हैपेंड। आई कैन शो यू मल्टीपल एग्जांपल्स जहाँ पे वो ऐसे टाइप की बेसिस बनाते हैं एंड देन दैट ब्रेक्स आउट। अडानी हो गया, पीएफसी हो गया, सो मेनी स्टॉक्स, सेम आरईसी हो गया। आरईसी हो गया। तो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, जो कि मैं अपने मास्टर क्लास में भी सिखाता हूँ, यू विल से अभिषेक इतना ईजी है। और मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आपके सामने गोल्ड माइन है, अब आप पे आपको कितना निकालना है इसमें से। 5000 के बाद कोई और कोर्स भी है? 5000 के बाद है, बट वो कोर्स नहीं है, दैट इज अ मेंटोरशिप फॉर पीपल हु हैव अ बिगर कैपिटल। ठीक है, और उनको मेरे साथ जुड़ना है कि अभिषेक, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, जैसे आपने बोला था अभिषेक, आपको वहाँ पे जो क्या नहीं मिला, जो अपने जहाँ से आपने सीखा था, जो आप सिखाना चाहते हो। पहली चीज़ ये थी, मैं चाहता था आप इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर पाओ वो इक्विटी से, तो वो चीज़ मैं सिखा देता हूँ। दूसरी चीज़ ये रहती है, आपने पढ़ा दिया सिखा दिया, उसके बाद ट्रेनर है ही नहीं, पर क्वेश्चंस रहते हैं, एंड किसी का बड़ा कैपिटल है, उसके क्वेश्चंस ही बहुत अलग होते हैं। तो एक मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम रन करता हूँ 3 से 6 महीने के लिए, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे साथ रहते हैं, हम लोग वीकली मीट करते हैं और उनके क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। मेजर साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज एंट्री एग्जिट तो बहुत ईजी है, इट इज़ द लीस्ट थिंग, पर वो साइकोलॉजी नहीं होल्ड कर पाते कि स्टॉक होल्ड करना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पे मैं मदद करता हूँ। बड़ा ट्रेडर और छोटे ट्रेडर की डेफिनेशन? मेंटालिटी, नहीं, जैसे आपने बोला ना जिनकी कैपिटल बड़ी है, बड़ी हाँ, कैपिटल और छोटी कैपिटल कितनी होती है? आप एक छोटा कैपिटल में बहुत बड़ा रिटर्न कमा लोगे, बट इफ यू अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी ऑन द बिगर कैपिटल, आप नहीं कमा पाओगे। ये मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है। इफ यू अप्लाई द सेम थिंग, बिकॉज आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं, पर वो इमोशंस हैंडल करने के लिए यू नीड समवन हुम यू कैन टॉक टू। इट्स यू, आई एम मोर लाइक अ थेरेपिस्ट, मैं ट्रेडर की तरह होता ही नहीं हूँ, वहाँ पे मैं उनका रोना ही सुनता हूँ। इफ आई कैन आस्क, इफ आई कैन टेल यू, एंड वो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अभिषेक इतना का बड़ा लॉस दिख रहा है, बिकॉज वो और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, अपना पीएनएल प्लीज देखना बंद करो, जस्ट सी द चार्ट, बिकॉज हर दिन पीएनएल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इट प्लेज विद योर इमोशंस, यू कैन नॉट बी डूइंग दैट। ट्रू। सो यस, एक क्वेश्चन सर जो मेरा है वो ये है, आपने बोला 5000 रुपये में लेकर बेसिस सिखाओगे, साइकोलॉजी भी थोड़ा सा बताओगे। अब 5000 रुपये मान लो मेरे पास है, 5000 के अलावा मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए कि मैं आपके पास कोर्स लेना हूँ? 5000 के ऊपर कितना कैपिटल पैसा? मेरी कितनी ट्रेडिंग होनी मेरी चाहिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ट्रेडिंग करने के लिए आपके साथ? मिनिमम मेरे को लगता है 10,000 होना चाहिए आपके पास टू इन्वेस्ट। 10,000 से शुरू हो जाएगी? 10,000 शुरू हो जाएगी। मेरी एक स्टूडेंट है, फाइनेंशियली नॉट सो ग्रेट, ठीक है, और 10,000 ही कैपिटल था और 5,000 ये था, तो 15,000 था टोटल में। तो बोला शुड आई कम और नॉट, मैंने तो पहले बोल दिया नहीं आना चाहिए टेक्निकली, बट बाद में उन्होंने खुद बोला अभिषेक मुझे आपकी स्किल बहुत अच्छी लग रही है, अगर ये स्किल मेरे पास आ गई तो मुझे पता है जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मुझे डालना कहाँ पे, बिकॉज यू कैन ओनली अचीव थिंग्स टिल द टाइम यू नो वेयर यू हैव टू गो। थिंक अबाउट दिस, आपको सीए करना था, तभी पता चला ना फॉर्म कहाँ से लेना है, तभी पता चला ट्यूशन कहाँ से करना है। अगर वो बिजनेस करना था तभी आपको पता चला कैमरास कौन से लेने हैं, करेक्ट। पर अगर यही नहीं पता करना क्या है, कि जब कैमरा आएगा तब कुछ करेंगे, तो होने वाला नहीं है। तो लोगों को लगता है जब पैसे आएंगे तब कुछ करेंगे, नहीं, आपको पता होना चाहिए अपने पैसे के साथ करना क्या है। वंस दैट क्लैरिटी कम्स, यू नो व्हाट टू डू विद दैट। अभिषेक भाई हमने सारी बातें कर ली, ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, मेडिटेशन, आपका कोर्स, उसका कोर्स, इसका कोर्स। एक ना बहुत टची स्टोरी आपने मुझे बताई थी, जिससे आपने बोला कि इट वाज अ गेम चेंजर कॉल फॉर यू, एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली जब एक किसी के घर में कोई डिवाइस हुआ था और आपको कॉल आया था, एंड दैट डे यू थॉट कि अब मैं किसी को भी पढ़ाऊंगा तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माय प्रोफेशन। वो स्टोरी मैं चाहता हूँ पूरी जनता को बताओ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ
कोचेस की डेडिकेशन नहीं, कई लोगों की इतनी डेडिकेशन होती है कि कोचेस पे प्रेशर होता है। तो आप ये बताओ। सो कुछ कोचेस हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, जो लाखों तक जाते हैं। जब आप लाखों तक चार्ज कर रहे हो किसी से, प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उसमें, बिकॉज इफ यू थिंक यू आर द बेस्ट यू कैन चार्ज दैट मच, बट देन वो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए, ठीक है? उसमें कोई छल कपट ये सब नहीं होना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल बिलीफ। आई रिमेंबर दैट आई वाज टीचिंग, ठीक है? और वो कोर्स बहुत हाई, किसी कोच के अंडर में आप हाँ, पढ़ा? किसी कोच के अंडर में था और बहुत ही हाई वैल्यू का कोर्स था, इन लैक्स। एंड कितने का था सर? 10 लाख के आसपास। ठीक है। ठीक है, एंड उसमें से जो एक स्टूडेंट थे, वो मैं उनको पर्सनली बहुत सालों से जानता था, तो ही ऑल्सो रजिस्टर्ड एंड आई वॉज टीचिंग दैट बैच, ठीक है? मेरे को कोई आइडिया नहीं मुझे क्या पढ़ाना है। आपको सुबह ही पता चला कि आज आपको पढ़ाना है। हाँ, मुझे सुबह पता चला क्या पढ़ाना है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। 5 o'clock इन द मॉर्निंग आई गेट अ कॉल कि अभिषेक, आज क्लास है। मैंने बोला हाँ क्लास है आज, आप आ रहे हो ना? बोला आज के टॉपिक क्या है? बोला और आपको बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट दैट फोमो, राइट? ताकि अटेंड करें। मतलब मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा यार। अच्छा। बोला क्यों? माई फादर इज जस्ट पास्ट अवे। मैं उस टाइम पता है मैं सुन्न हो गया कि ये कोर्स एक इंसान के लिए इस लेवल पे है कि उसके फादर पास अवे हो चुके हैं, उसने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया है। अगर आज मेरे घर में कोई ऐसा कुछ कभी होता है, कभी भी, मतलब आई डोंट वांट टू से दिस, खुदा ना खास्ता, बट आई वोंट इवन केयर अबाउट इट, बट इमेजिन समवन हैज प्लेस्ड यू एंड दिस कोर्स एट दिस लेवल। आपका आपकी लाइफ शुड बी डिपेंडेंट ऑन इट टू जस्टिफाई दैट कोर्स। आज जब आप सामने वाले से पैसे ले लो, मुंह मांगे पैसे लो, आप उससे 10 लाख लो, 5 लाख लो, जो मर्जी लो, बट आपको नहीं पता वो बंदा वो पैसे क्या जुगाड़ करके, क्या अरेंजमेंट करके और लेके उसके आ लिए रहा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? इंपॉर्टेंस है उसके लिए उसकी। और अगर आपने ले लिए हैं, उसने दे दिए हैं, तो डिलीवर करने के बाद आपके मन में ये तसल्ली होनी चाहिए कि आपने उसको सही चीज़, मतलब आपने उसको डिलीवर कर दिया है। मुझे ऐसे एक एग्जांपल वो याद आ रहा है, हमारे सीए की एग्जाम थे, सीए फाइनल के, तो उसका रिजल्ट आने वाला था। तो मेरा एक फ्रेंड है शिवा, कनाडा रहता है वो अभी। तो रिजल्ट आ रहा था, तो उससे मैंने कहा भाई देखो कुछ ऐसा क्या लग रहा है, कुछ अपना नर्वसनेस या कुछ ऐसा है? कहते कुछ नहीं, नहीं मेरे को तो रिजल्ट आएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों? कहता भाई मैं इससे ज़्यादा तैयारी मैं नहीं कर सकता था, अपना 100% मैंने पढ़ाई को दे दिया, अब जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट जाने। कहता मेरे मन में ये रिग्रेट नहीं है कि अगर 10 दिन और होते तो ये पढ़ लेता या वो पढ़ लेता। कहता इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, और उसने दोनों ग्रुप से एक बार में क्लियर कर लिए। तो आपके मन में, इंसान के अंदर सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए, भैया ये कोर्स में मैंने पूरा डिलीवर कर दिया है ढंग से। अगर वो है फिर तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर नहीं। और एब्सोल्युटली। इससे बड़ी चीज ये भी है ना अभिषेक भाई, कि आप सोचो कि लोग कितना प्यार कर रहे हैं आपको। बहुत खुश नसीब हो आप कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं कि सुबह उनके फादर की डेथ। आई कैन इमेजिन दिस बिकॉज आई हैव बीन टू दिस फेज। और आप कॉल करके बोल रहे हो कि यार मेरे साथ उल्टा हुआ था सर। उस टाइम मोनो क्रिएटर शुरू किया था हमने, तो हम ममता करके, सी ममता करके एक क्रिएटर थी, उनकी वीडियो एडिट करते थे। सुबह 9 बजे मुझे पता चला था मेरे फादर की डेथ हुई है, एंड मैंने 9:10 पे घर वालों को कॉल करने से पहले ममता को कॉल किया। ममता ऐसे ऐसे हो गया, आज वीडियो लेट आएगी। मैंने ये नहीं बोला वीडियो नहीं आएगी, मैंने वीडियो लेट आएगी। तो कह रही तू पागल है, मतलब तेरा दिमाग खराब है, तेरे फादर की डेथ हुई है, तू वीडियो की बात कर रहा है। मैंने नहीं, मैंने तेरे से 800 रुपये ले रखे हैं। सो आई थिंक मेरी सक्सेस में ये एक इंसिडेंट मेरा इंस्ट्रूमेंटल रहेगा मेरी पूरी पूरी जिंदगी। तो आई कैन रिलेट टू दिस स्टोरी। उसके बाद कैसे चेंज हुआ, आप कुछ बताना चाहो? उसके बाद आई एक्चुअली वेंट इनटू डिप्रेशन अच्छा। अच्छा, इस इंसिडेंट की वजह इस से? इंसिडेंस के बाद, बिकॉज मुझे पढ़ाना था ही और मेरा ईमान मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। एंड ऑल दिस रियलाइजेशन डिड नॉट हैपन देन। आई वाज फीलिंग लो, मुझे पता नहीं था, मुझे पता ही ना डिप्रेशन होता क्या है। तो बाद में जब थेरेपी चल रही थी, जब मैंने वो जगह छोड़ी और सब कुछ, तब मेरे को पता चला दिस वाज द मेन रीज़न। और ये थेरेपिस्ट के थ्रू मुझे पता चला, मैं दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया था। एंड उसके बाद से मैंने एक चीज़ सोची कि अगर मैं सिखाऊंगा कभी भी ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें
शुड बी स्ट्रेट राइट फ्रॉम डे वन। जैसे मैं आपको बोला, लोन पे कभी लेना नहीं, इक्विटी में घुसना है। एंड अगर स्टूडेंट को मेरी ज़रूरत है व्हेन इन दैट टाइम, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर होना चाहिए। इफ़ आई एम बिज़ी ट्रैवलिंग, चलो ठीक है, बट ही शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज़ मार्केट कभी भी हिलता है। जब ऊपर जा रहा है तो मज़े ही मज़े, जब नीचे आता है तब दिल सब हाथ में आ जाती है। करेक्ट? उस टाइम पे दैट पर्सन शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज़ आई नो ट्रेनर्स, नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, इन मल्टीपल फील्ड्स, जो कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख सब कुछ लेते हैं, और पर्सनल एक्सेस नहीं है उसका। जब मुझे बात करनी है तो बोलता है अभी बिज़ी, आई एम नॉट एबल टू टॉक। एक कुछ ट्रेनर कुछ के साथ आप भी थे। मतलब यार ये चीज़ मेरे को नहीं, हज़म नहीं होती यार। इतने पैसे देने के बाद भी मेरे को उनका पर्सनल टाइम नहीं मिल सकता तो। सो या, सैड स्टोरी, बट आई थिंक ट्रू। आई थिंक ये पॉडकास्ट काफी इंफॉर्मेशनल हो गया है और काफी हैवी हो गया है। तो थोड़ा-सा हमने लाइट किया जाए। सोचा था कि बकचोदी मारेंगे, बट असल में जो स्टोरीज हैं वही इतनी वैसी हैं, इतनी डेप्थ वाली हैं, और एंड आई थिंक लोगों को इससे ये फ़ायदा भी होगा कि जैसे एक सर ने बताया कि लोन लेके आप कभी ट्रेड मत करो, कभी इन्वेस्ट मत करो ऐसे करके। तो लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। अगर आप ये समझो इस पॉडकास्ट से 2 लोगों की भी मदद हो गई, तो फिर क्या यार कमाल तो हो ऐसा गया अपना। 2-3 घंटे का आपका वेट भी सफल हो गया है। सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग नहीं, बट दिस इन्फॉर्मेशन वाज़ सपोज्ड टू गो। एंड अब ये ऑडियंस के ऊपर है इसको कितना वायरल करेंगे, क्योंकि हमने अपनी पूरी जान लगाई है कि एक अच्छा पॉडकास्ट लेस बकचोदी, मतलब हमने कोशिश करी थी बकचोदी करने की, बट हमसे हो नहीं पाई आज। नहीं, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी हमेशा बकचोदी होते-होते वो सीरियस हो जाती है। तो यस, थैंक यू अभिषेक भाई आई रियली फॉर एन्जॉयड अखिल भाई, कमिंग। अंशुल भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मज़ा आया। थैंक यू सो Was मच। very heavy and it was I think one of the best podcast we had सीरियस वालों में। अगली बार थोड़ा बकचोदी करेंगे। 100%. So guys, if you give us 2000 likes, then we'll be inviting Abhishek bhai again, and give us a lot of love. We'll invite more guests, and हिंदी में भी बोल देता हूँ तुम्हें समझ में आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट में हाँ, अगर आपको अभिषेक भाई के कोर्स का लिंक चाहिए तो लर्न लिख देना, लिंक आपको एंड मिल जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा। भाई साहब, कमाओ पैसे, मजे करो, जिंदगी जियो। बाय।